Hi everyone, welcome back to my channel. It's been a while. मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं बचपन से ही और मुझे इस चीज़ में कोई अजीब नहीं लगता अब एक्सेप्ट करने के लिए, पहले बहुत लगता था। आई हैव बीन एन इंडिगो चाइल्ड, आई हैव बीन दिस स्पेशल चाइल्ड जिसको इंट्यूशन है, जिसको पामिस्ट्री में इंटरेस्ट है, जिसको स्पिरिचुअल बुक्स जो घर पे रखी हैं। मैं ब्राह्मण फैमिली में हूँ तो हमारे पास बहुत बुक्स होती थी, मेरे दादाजी की, ये सब विवेकानंद में इंटरेस्ट है, एंड ऐसा होता है ना कि हम अपने आप को किस बेसिस पे जानते हैं, और लोग जिस तरीके से हमें रिएक्ट करते हैं। एक बच्चा पैदा होता है, वो तो एक खाली किताब की तरह होता है ना, वो तो एक कोरा कागज़ है। वो कैसे खुद को जानता है? जिस बेसिस जैसे उससे लोग इंटरेक्ट करते हैं, जो उसे लोग बताते हैं कि तुम ये हो, उस बेसिस पे हम जो है अपने आप को जानते हैं। जो अटेंशन है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो हमें दैट बिल्ड्स अस। ओके, एंड व्हेन यू आर बॉर्न डिफरेंट, वेन यू हैव डिफरेंट इंटरेस्ट जो कि नॉर्मल लोगों से मेल नहीं खाते, ऑकल्ट से रिलेटेड होते हैं, और अगर आप ऐसे फैमिली में आपने जन्म लिया है जहाँ पे लोग जो है बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं, एजुकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं, पढ़ाई से अच्छे से करनी चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात होती है, बजाय कि इसके कि तुम स्पिरिचुअलिटी में कैसे ग्रो कर सकते हो। ना बचपन में मेरे पास गुरुकुल था, ना कुछ था, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ मिसगाइडेंस ऑल्सो। एक्चुअली क्या था कि कुछ तो मेरे अंदर पहले से ही था, मुझे इंट्यूशंस पहले से ही होती थी, मुझे कुछ एनर्जेटिक फील्ड्स लोगों के पहले से ही समझ आते थे अपने ही वे। वो पेरेंट्स कहते थे ठीक है, शी इज़ यूनिक इन सम वे, कुछ आ रहा हो डीएनए में। बट नाउ दैट इट इज़ माई लाइफ पाथ, आई डू हीलिंग्स एंड टैरो रीडिंग्स। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले मैं इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करती थी लोगों से। हालांकि मुझे भक्ति मेरे मन में हमेशा से थी, भगवान राम के लिए मैं रामायण पढ़ती थी। मैं उसको सबको जाके नहीं बताती थी, अपने दोस्तों को नहीं बताती थी। मैं भक्ति का कोई प्रदर्शन करता नहीं है जिसके अंदर भक्ति होती है। मैं ऐसे रीडिंग्स वगैरह सब करने लग गई। तो जो अल्टीमेट है उसके दर्शन के लिए मैंने बहुत जद्दोजहद भी की, और उस सब में मैंने, तो वो ना जो मेरे उस टाइम के करंट दोस्त थे, उन सब लोगों को वो जमता नहीं था। और मैं मतलब फैमिली हो या दोस्तों, सबको लगता था क्या कर रही है ये। और या फिर अगर मैं कुछ एम्पावर्ड एक्ट करूं तो फिर भी अच्छा रिस्पॉन्स मतलब नहीं आता था। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से डाउट आने लग गया, किस पे, अपने स्पिरिचुअल एवोल्यूशन पे, कि भाई गुरुकुल का कल्चर तो देखो है नहीं, मैं जो ये कर रही हूँ ये यूनिक है, ये डिफरेंट है, तो फिर ऐसा कैसे चलेगा। कोई तो इसे अप्रूव करता नहीं, अगर किसी दोस्तों को बताऊँ तो हंस देते हैं। मैं आज भी जानती हूँ, आज की डेट में आई एम क्वाइट अ सक्सेसफुल हीलर एंड अ टैरो रीडर। मतलब मैं खुद को इसी बेसिस पे चला रही हूँ, 5 साल हो गए। सी वेयर शी गोज रॉन्ग, दे थिंक दैट आई एम फेकिंग इट, दैट आई एम ट्राइंग टू बी अ मैजिशियन, दैट आई एम नॉट रियली हु आई क्लेम टू बी, and all these doubts, when you're sensitive, you sense it in people around you. It is kind of exciting. It just, like, spices up my whole expedition of knowledge. It like, you can only take notes, man. I'm sorry you feel that way. I'm sorry you think spirituality is a sham. I'm sorry you have been so fake and inauthentic all your life that one person who was born different and was authentic, you cannot see the truth in them because you feel कि ये भी तो वहीं से आई है जहाँ से हम आए हैं, तो ये अलग कैसे है। नहीं भाई। Somebody who used to come to me जब मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी नहीं थी, तब भी अगर मेरे पास कोई दोस्त आ रहा है ना अपनी परेशानी लेके, मैं उसे जेन्युइनली सुनती थी। एम्पैथी ये सब मेरे अंदर था, पर हर कोई मेरा दर्द नहीं सुनता था। हर हर कोई, मतलब आज के टाइम में तो जब आप रिलेशन और डेटिंग में भी जाते हो, वहाँ पे भी लोग आपको सच में नहीं एक्सेप्ट करना चाहते। दे लाइक अ वर्जन ऑफ यू, that heart to heart feeling. People have become so fake that they don't even connect till that level. And I used to be always present for people. I have been a people pleaser also, but some natural wisdom used to kick in me and be like, listen, you're a high value person, you don't belong here, you don't need to sell yourself short. Okay. And that instinct saved me every time. That instinct always pushed me to follow that I was meant to follow. Tying the topic back together, अटेंशन नीड जो है, हम खुद को ये एक पैटर्न मुझे अपने अंदर समझ आया कि भाई मैं अलग हूँ, मुझे इस चीज़ का इल्म भी है, इस चीज़ की जानकारी भी मुझे है कि आई एम अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन, आई हैव डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनर्जेटिक्स एंड सम थिंग्स जस्ट डोंट फिट मी, और मेरे को नेचुरल विजडम लाइफ दे रही है, अपने आप से दे रही है, मैं ही उससे दूर भाग रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे फिट इन करना है। तो जब मुझे इस सब चीज़ों की समझ आई, तो फिर मुझे ये अटेंशन नीड समझ आई। अटेंशन इज़ नॉट लव। अटेंशन
इवन बैड अटेंशन एनर्जाइजेस यू. अगर आपको बैड अटेंशन आने लगे, इवन दैट शेप्स यू. और अगर आप पे गुड अटेंशन आने लगे, दैट शेप्स यू, दैट मेक्स यू फील बूस्टेड, यू नो. एंड एक्चुअली what is the real understanding here is that we have to find a way जहाँ पे our interaction with somebody else, our need for attention or the attention that we are gaining from the other person does not define us, does not make us feel one way or the other, does not have the power to control us. We have to be able to shine the light from within. We have to be able to so clear stream through which consciousness can flow, being in oneness with consciousness, letting it flow all the time. अगर इफ़ इट इज़ सैडनेस तो हम सैडनेस उसको पूरी तरह फील करते हैं. अगर जॉय है तो पूरी तरह हम उसको जॉय फील करते हैं. अपने इमोशंस को फ्लो करने देते हैं. इमोशंस फर्स्ट चीज़ है, फीलिंग्स फर्स्ट चीज़ है. आप इमोशंस से टपते 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 अपने फीलिंग्स तक आते हो. और फिर जब आप अपने फीलिंग्स को टोटली एक्सेप्ट करते हो तो आप खुद को एक्सेप्ट करने लगते हो. फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाले आपको एक्सेप्ट करें या नहीं, क्योंकि आप उन्हें वैसे एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये ऐसे ही है, इनका कर्म ऐसे ही है. और एक्चुअली क्या है ना कि यही चीज़ें आपके नॉलेज के द्वार खोलती हैं. यही चीज़ें आपको सही किताबों की तरफ ले जाती हैं कि भाई अगर मुझे क्या मेरे दोस्त का या फिर मेरी सहेली का कोई इंटरेक्शन में मुझे लगता है कि यार ये मुझे कुछ समझता ही नहीं, इसे लगता है कि मैं जो कर रही हूँ वो हॉबी है, इसे लगता है कि चैनलिंग कुछ नहीं होता, इसे लगता है कि हीलिंग कुछ नहीं होता, इसे लगता है कि मैं ये सब चीज़ें फेक कर रही हूँ. दैट हर्ट्स, बट देन यू लेट इट हर्ट. And when you completely let it hurt, you realize that this person was not the first time that I have gotten this rejection for myself. I have to accept myself, and then this will become redundant. Other person's reaction will become redundant. And let me tell you, if you are somebody who has a different kind of aura, who has different energy on them, you will attract a lot of jealous friends. There will be people who want to be that magnetic, who want to come close to you because they sense that you're different, but because they cannot put a finger on it, they will not like you. You know, because people, when they do not follow their heart, they fall into comparison with other people. एंड इट्स नॉट लाइक कि वो अंबानी से या फिर टेस्ला से कंपेयर करेंगे, वो अगल बगल के दोस्तों से ही कंपेयर करेंगे. when they fall into comparison, they get taste the juice for comparison. Energy can be sensed and it can be hurtful at times because they do not have complete acceptance or knowing or even want to experience themselves. So they are bound by their vikar, by their vikruti to compare. And we have to transcend that in ourselves so that when we see it in others, we can drop it at the gate. We do not allow it in, and it doesn't affect us. We can acceptance is the key. First thing is acceptance, and second, if you're a spiritual person, letting yourself flow with life in such a way that the inner light rises, that the inner light shines through, and that you are able to see it. And that comes from self-love, and self-love is self-acceptance, total self-acceptance. Just accept your heart as it is, just accept your soul as it is. जो भी life दिखा रही है, it is, everything is you, so accept it. And acceptance of it will make you realize what really makes you happy, what really makes you sad. And then when you feel all those things entirely, you become empty. And when you become empty, excitement, which is the natural flow of life, flows through you. So I think that's it for today's video. I'll be back with another message for you. And thank you so much for tuning in. I'll catch you in the next one. Bye for now. Oh, and I have Instagram and another YouTube channel. If you want to check that out, you won't be disappointed and you'll gain something